हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक गांव की है, जिसके पास से एक परिवार जब गुजरता है तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे वो पूरी तरह से दहल जाता है। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अमेरिका ने 1945 से लेकर 1962 के बीच में हजारों न जाने ऐसे कितने परमाणु टेस्ट कर डाले इस जगह पर जिसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, और उसी की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोग के अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो किसी आम इंसान में नहीं थी। और ये सब उस रेडिएशन की वजह से हो रहा था जिसके बारे में अमेरिकन कभी बात नहीं करता। ये गांव एक बीहड़ से इलाके के बीच में है जहां पर बहुत ही कम सुविधाएं हैं, बस लोग खुद की जिंदगी को किसी तरह से काट रहे हैं। इसी दौरान हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि गैस स्टेशन पर काम करता है। वो बंदूक लिए किसी रूबी नाम की लड़की को ढूंढ रहा है, पर वो कहीं दिखाई नहीं देती, इसीलिए वो वापस आ जाता है। तब उसे बाहर एक बैग पड़ा हुआ मिलता है जिसको लेकर वो अंदर जाता है, पर यहाँ वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब वो उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा। हम देखते हैं कि उस बैग में काफ़ी कीमती सामान रखे हुए थे, कुछ पैसे भी थे, लेकिन ये किसके हैं हमें नहीं पता, और ना ही वो लड़की कौन है ये भी हमें नहीं पता। दोनों सवालों के जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम एक परिवार को देखते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ अपनी 40वीं एनिवर्सरी मनाने के लिए जा रहे हैं। उनके साथ उनके बच्चे भी हैं और बड़ी बेटी का परिवार भी। वो सभी उसी गैस स्टेशन पर रुकते हैं और गैस डलवाने लगते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी आकर उससे सवाल करता है कि आखिर तुम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो, इस रोड पर तो कोई भी टूरिस्ट नहीं आता। तो वो आदमी कहता है कि हम सैन डिएगो जा रहे हैं। इस रेगिस्तान को देखते हुए तो वो हंसते हुए कहता है कि आखिर इस रेगिस्तान, इस बीहड़ में क्या है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कोई अनजान शख्स उनके ट्रक में से एक जैकेट चुरा कर भागने लगता है, लेकिन उसके पीछे इनका कुत्ता लग जाता है और भागते हुए गैस स्टेशन के अंदर चला जाता है। अब ब्रैंडी भी उसके पीछे पीछे चली जाती है, पर उसे वहीं पर वो बैग दिखाई देता है जिससे वो समझ जाती है कि यह आदमी सही नहीं है। लेकिन इतने में वहां पर वो बूढ़ा आदमी आकर उसे देखकर समझ जाता है कि उसने देख लिया है। कुछ देर बाद जब गैस स्टेशन से बाहर जाता है वो बूढ़ा आदमी बॉब को एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो उन्हें कम समय पर वहां पहुंचा देगा, जिसे सुनकर वो उसकी बात मान भी लेते हैं और उस रास्ते पर चले जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, किसी अनजान आदमी के बताए हुए रास्ते पर अब मान ले। इधर ट्रक का एसी खराब हो चुकी थी, लेकिन ब्रैंडी का पति डग और बॉबी उसे ठीक करने में लगे हुए थे। लेकिन यहाँ पर ब्रैंडी का मन कुछ ठीक नहीं था। वो इस ट्रिप पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन डग की जिद की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। उधर जॉली कहती है कि जिस रास्ते पर वो लोग जा रहे हैं वो असल में मैप में है ही नहीं, कहीं वो किसी गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। इतने में कोई अनजान आदमी आकर छुपके से उस रास्ते पर कुछ कीले बिछा देता है, जिससे इनकी कार पंचर हो जाती है और अचानक से बैलेंस बिगड़ने की वजह से जाकर टकरा जाती है एक पत्थर से। पर शुक्र है कि किसी को कोई चोट नहीं आती। अब बाहर आकर बॉब देखता है तो उसे लगता है कि शायद कार का टायर गर्मी की वजह से फट गया होगा। इतने में उनके डॉग भागने लगते हैं और पहाड़ी के काफ़ी ऊपर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉब भी उनके पीछे जाता है और उन्हें फिर वहां से पकड़ कर लाता है। लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई उनके ऊपर से नज़र रख रहा है। उसने बहुत ही अजीब से कपड़े भी पहन रखे थे। इधर डग मदद मंगवाने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करता, लेकिन अफसोस कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं आता। तो डग और बॉब डिसाइड करते हैं कि वो लोग अलग अलग दिशाओं में जाएंगे मदद के लिए और ये तीनों इसी जगह पर ठहरेंगे। सभी उनके इस आइडिया से राजी होते हैं, इसीलिए जाते समय वो बॉबी को एक बंदूक भी देते ताकि कोई जानवर अगर उन पर हमला करे तो वो उनकी रक्षा कर सके। इधर जॉली टेबल लगा लेती है और सभी लंच करते हैं, जिसके बाद जब ब्रैंडी गेट खोलती है तो उनका एक डॉग फिर से भाग जाता है, जिसके पीछे एक बार फिर से बॉबी जाता है, लेकिन इस बारी उसे आसानी से वो मिलता नहीं है। उसकी खोज में वो बहुत आगे आ चुका था। इतने में उसकी नज़र खून पर पड़ती है जो किसी और जा रहा था। वो उसका पीछा करता है और आगे उसे अपनी ही डॉग की लाश दिखाई देती है। उसको किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया था और उसको मरा हुआ देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और भागना शुरू कर देता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो जाकर गिरता है एक खाई में, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ ही समय के बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसने रेड कलर की जैकेट पहनी हुई थी। वो उसके पास आकर बैठ जाती है और ये वही जैकेट थी जिसको आज सुबह ट्रक से उसने चुराया था। ये लड़की भी वही है जिसने उसे चुराया था। वो लड़की बहुत ही अजीब सी दिखाई दे रही थी, शायद वो किसी बीमारी का शिकार है। इतने में वो ऊपर देखती है तो वहाँ पर कोई आदमी डॉग के पैर को कच्चा ही खा रहा था, जिस चीज़ को देखकर वो लड़की भी डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डग को देखते हैं जो मदद की तलाश में भटकते भटकते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा विशाल लग रही थी। शायद ये जगह परमाणु टेस्ट के दौरान बन गई होगी,
लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि उसके बीच में बहुत सारी क्रैश हुई कार और बसेस पड़ी थी। कुछ बोट्स भी थी जिन्हें देखकर वो सोच में पड़ जाता है इतनी सारी कार एक साथ कैसे यहाँ तक पहुँच सकती है। और कुछ कार में तो खून के धब्बे भी लगे हुए थे। एक में तो उसे टेडी भी मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं बॉब मदद की तलाश में चलते चलते उस गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है जहां वो सबसे पहले तो पानी पीता है। उसके बाद मदद के लिए कॉल करता है, लेकिन अफसोस वहां भी कोई काम नहीं कर रहा था। अब उसे वो बूढ़ा आदमी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उसे आवाज़ लगाते हुए अंदर जाता है जहां उसे कुछ कटिंग मिलती है जिस पर परमाणु टेस्ट के बारे में लिखा हुआ था कि कैसे रेडिएशन की वजह से लोग के शरीर में बदलाव आ रहे हैं। वहां उसे वही बैग भी दिखता है जिसके अंदर कुछ पैसे और इंसान का कटा हुआ पार्ट्स थे। उसे देखकर वो फौरन अपनी बंदूक निकाल लेता है और धीरे कदमों से उसकी कार में जाकर बैठ जाता है। लेकिन इतने में उसी बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है जो कि बहुत डरा हुआ था। वो नशे में एकदम धुत था और कुछ भी ना कहने ना बताने की हालत में नहीं था, पर न जाने उसे क्या होता है। कुछ ही देर बाद वो खुद को गोली मार लेता और उसके मर जाने के कुछ ही सेकंड बाद बॉब को कुछ आवाज़ें आने लगती है जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। वो भागते हुए कार में जाता है, लेकिन वहाँ उसका कोई इंतज़ार कर रहा था पहले से ही, जो उसे बहुत ही बेरहमी से मारता है और बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अनजान आदमी उसे उठाकर एक केव में ले जाता है। ये कौन है अभी तक हमें पता नहीं चल सका है। उधर अभी भी वो लड़की बॉबी के पास बैठी हुई थी, लेकिन जॉली उसे अब ढूंढना शुरू कर चुकी है, जिसकी आवाज़ को सुनकर वो लड़की भाग जाती है। अब जब बॉबी को होश आता है तो वो अपने ट्रक में था उन लोगों के साथ जो उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ तुम्हें, पर वो किसी को कुछ नहीं बताता। इतने में अचानक से उनके ट्रक के बाहर बहुत ही डरावनी आवाज़ें आने लगती है। वो अपनी माँ और बहन को वहीं रहने को कहता है और खुद वहाँ जाता है जहाँ वो देखता है कि उसका एक दूसरा डॉग भी गायब हो चुका है, जो चीज़ उसे बहुत दर्द देती है कि आखिर इन डॉग को कौन मार रहा है। और इतने में बब लौट आता और उसे कुछ नहीं मिला था, पर वो सभी को बताता है कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाकर रास्ता खत्म हो जाता है। तब उन्हें अपने एक और साथी की फिक्र होने लगती है कि अभी तक वो लौटा क्यों नहीं, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन डक कहता है कि रात बहुत हो गई है, वो कहीं ठहर गए होंगे, हम कल सुबह चलेंगे उन्हें ढूंढने के लिए। जिसके बाद वो कार में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बॉबी को नींद नहीं आ रही थी उस दिन के हादसे की वजह से, इसीलिए वो बाहर आ जाता है। लेकिन वहाँ उसे कुछ दिखाई देता है, जिसे बताने के लिए वो अपनी बहन के पास आता है और उनसे सच बोल देता है कि मैंने आप लोगों से झूठ बोला, किसी ने हमारे डॉग को मार दिया है, या हमारे आसपास कोई तो है। वो दोनों कार से बाहर आते हैं देखने के लिए। इतने में उन्हें बब की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे किसी ने पेड़ से लटका दिया था, जिंदा ही जलने के लिए छोड़ दिया था। वो सभी उसके पास फौरन भागते हुए जाते हैं और यहाँ इनकी गैर मौजूदगी में 2 लोग अजीब से दिखने वाले ट्रक में घुस जाते हैं और सो रही लिली के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये किसी जानवर जैसे लग रहे थे क्योंकि वहाँ पर रखे हुए कुछ बर्ड्स को वो जिंदा ही खा जाते हैं और फिर लिली के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। उधर वो लोग बब को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। इतने में ब्रैनी लिली की आवाज़ सुनकर अंदर आती है तो देखती है कि उस जानवर के हाथ में उसका बच्चा है और एक दूसरा वाला लिली के साथ है। अब उसके साथ भी वही होता है, पर इतने में वहाँ पर जॉली आ जाती है और उसे देखते ही वो आदमी उसे गोली मार देता है, जिसका ब्रैंडी विरोध करती है और वो सीधा उसके सर में गोली मार देता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर वो सो जाते हैं, लेकिन तब तक वो दोनों भाग चुके थे। अंदर जाने पर पूरे ट्रक का मंजर ही बदल गया था, चारों ओर बस खून ही खून था और डक का बच्चा भी वो लोग ले गए थे और उसकी बीवी को भी मार दिया था। वहीं जॉली भी कुछ ही देर बाद अपना दम तोड़ देती है। कुछ ही पलों में इनकी पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और अब बचते हैं सिर्फ 3 लोग जिन्हें खुद को सरवाइव करना है किसी भी हाल में और जल्द से जल्द मदद मांगना है। यहाँ हम बीस्ट को देखते हैं जो कि उनका डॉग है। वो अभी भी जिंदा है और वो उस आदमखोर के पास जाता है, उस पर हमला करके उसे मार देता है। इधर बॉबी अपने आपा खो रहा था, उन सभी को मारने के लिए वो बाहर जाने लगता है, लेकिन डग उसे समझदारी से काम लेने को कहता है। इतनी ही देर में बाहर फिर कुछ तो हलचल होती है, शायद वो लोग लौट आए, जिस बात से ये दोनों डर जाते हैं। तब डग बाहर जाता है पर वहाँ कोई भी नहीं था सिवाय बीस्ट के, जो किसी का कटा हुआ हाथ लेकर आया था, जिसमें एक वॉकी टॉकी था जिस पर उसकी बेटी की रोने की आवाज़ आ रही थी और कोई कह रहा था कि जुपिटर हमें ख़त्म कर देगा। दरअसल ये हाथ उसी बंदे का था जो इन पर शुरू से नज़र रखे हुए था और उसी की वजह से इनकी कार भी क्रैश हुई थी। वेल अब नेक्स्ट सुबह डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और यहाँ लिली एक टायर को जला देती है ताकि उसके धुएं से किसी को पता चल सके कि वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। उधर बॉबी एक ट्रैप लगा देता है जो कि चारों ओर उनके वायर से कनेक्ट होगा
उसके लिए वो अपनी माँ और बहन की लाश को लाकर कार में रख देता है ताकि उसे वो आदमखोर उनकी ओर ना आए और इस ट्रैप का शिकार बन जाए। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट उसे लेकर एक गुफा के पास जाता है, जिसके अंदर जाने पर उसे बहुत से लोगों की कब्र मिलती है। जो किनकी थी हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। ऐसे ही करते करते वो इस केव के दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ उसे एक विलेज दिखाई देता है जो शायद उन आदमखोरों का होगा, या फिर वहाँ पर कुछ असल में इंसान भी रहते हों। इसी उम्मीद में वो वहाँ पहुँचता है, लेकिन उसके बाहर लगे बोर्ड को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कौन रहते हैं। दरअसल जिस समय पर परमाणु टेस्ट हो रहे थे तभी इस जगह को बेस बनाया गया था। कुछ साइंटिस्ट के साथ यहाँ आम लोग भी रहा करते थे, लेकिन समय के साथ वो सब खत्म हो गए उस रेडिएशन की वजह से, और जो कुछ भी बच गए वो एक आदमखोर में बदल गए। एक जगह पर उसे किसी बच्ची की आवाज़ आती है। जब वो रूम में जाता है तो देखता है कि वहाँ उसकी ही बेटी है, लेकिन इतने में वहाँ से एक आदमखोर गुजरता है जो किसी इंसान की लाश को लेकर जा रहा था। वो फौरन जाकर कार में छुप जाता है और तब तक छुपा रहता है जब तक वो चले नहीं जाते। उसके जाने के बाद वो फिर उस घर में घुस जहाँ पर उसकी बेटी बेड पर थी, लेकिन उसे थोड़ी दूरी पर एक लेडी टीवी देख रही थी। वो बड़ी ही चालाकी से उसे उठाता है और लेकर निकलने लगता। बस गेट तक पहुंचने ही वाला था कि तब वो लेडी उस पर हमला कर देती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके आसपास बहुत अंधेरा था। माचिस की तीली जलाकर जब वो उजाला करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो एक फ्रीजर में बंद था जिसके अंदर आधी कटी हुई लोगों की लाशें पड़ी थी, जिन्हें खाने के लिए स्टोर करके रखा गया था, और ये आदमखोर इंसानों को ही खाते हैं। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब वो क्या करे। इसीलिए वो गेट को पीटने लगता है, पूरी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें वो कामयाब भी होता है। बाहर आकर देखता है कि वहाँ एक आदमखोर व्हील चेयर पर बैठा है, जिससे वो पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है। तो वो जवाब में कहता है कि मुझे क्या पता, मैं तो कभी इस घर से बाहर निकला ही नहीं, सिर्फ तुम लोग की वजह से हमारी ये हालत हो गई है। पहले हमें शहर से भगा दिया और जब हम यहाँ पर आकर बस गए तो यहाँ बम गिराना शुरू कर दिया। इसके जिम्मेदार तुम लोग ही हो। इतने में वहाँ पर एक आदमखोर आकर डब पर हमला कर देता है, पर उसे वो बचकर भाग जाता है और जाकर बाथरूम में बंद हो जाता है। लेकिन वो वहाँ पर भी आ जाता है, उसे मारना शुरू कर देता है। वो एक से डब की उंगलियों को काट देता, लेकिन डब भी पीछे नहीं हटता। वो उसी का स्क्रू ड्राइवर उसके पैर में घुसा देता है और फिर सही मौका देकर अमेरिका का झंडा उसकी खोपड़ी के आर पार कर देता है, जिससे वो मारा जाता है। देन वो बाहर आकर उस आदमखोर को भी मार डालता है जो उसी की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद वो दूसरे घर में जाता है जहाँ पर कुछ आदमखोर बच्चे खेल रहे थे। उधर हम एक और आदमखोर को देखते हैं जो कि अब डक की बच्ची को मारने वाला था, लेकिन रूबी वही लड़की जिसे हमने शुरुआत में देखा था वो उसे बचा लेती है और लेकर भाग जाती है। उसे भागते हुए देखकर डक भी उसके पीछे पीछे जाता है। वहीं लिली और बॉबी को पता चल जाता है कि वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रैप हिलने लगता है और इतने में उसे ये पता लगता है कि उसकी माँ की लाश गायब है। उसे आगे जाकर एक आदमखोर दिखाई देता है जो उसकी माँ को खा रहा था। इस चीज़ को देखकर वो उस पर शूट करता है, लेकिन एक भी गोली नहीं लगती और भागते हुए अपनी बहन के पास आता है जो कि ट्रक में सिलेंडर को ऑन कर देती है और दोनों बाहर आकर छुप जाते हैं। खून की स्मेल को सूंघकर वो आदमी ट्रक के गेट को खोलता है और लिली के लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वहाँ एक तेज धमाका होता है और बूम, उसकी पूरी ट्रक उड़ जाती है। अभी संघर्ष चल ही रहा था कि वहाँ पर रूबी भाग रही थी, लेकिन तभी डक उसके सामने आ जाता है और उसे देखकर वो उसकी बेटी को लौटा देती है। पर इतने में वो आदमखोर वापस आ जाता है और उसे बहुत मारता है, लेकिन इस बारी डक के हाथ उसकी बंदूक लग जाती है, वो भी शॉटगन। वो एक गोली सीधा उसके पेट में मारता है और दूसरी उसके गले में। उसे खत्म करके वो अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन अभी भी वो मरा नहीं था। वो डक को शूट करने ही वाला होता है कि इतने में रूबी उसे देख लेती है और भागते हुए जाकर उसे पकड़कर खाई में कूद जाती है, जिससे दोनों की मौत हो जाती है। रूबी ने उसकी जान बचाने के लिए खुद की जान की कुर्बानी दे दी। आखिर में हम देखते हैं कि इधर लिली और बॉबी ने भी उसे पूरा खत्म कर दिया। तभी उसे दूर से डक को जिंदा लौटते हुए देखकर उनकी खुशी और दुगनी हो जाती है। लेकिन क्या से क्या हो गया, क्या सोचकर वो लोग यहाँ पर आए थे, पर एक अनजान आदमी पर भरोसा करके इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अभी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी इनके ऊपर कोई नज़र रखे हुए, जो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, जिसको पूरा करने के लिए आपको 350 कमेंट करने होंगे और 4000 लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।